ए जीवन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं। ओ मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं। दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। ओ मन तेरे सिवा तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं। दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दंडकारणी का भरे जना। ना स्वर्ग की कथा मरे ब्रह्मा दंडकारणी का भरे ब्रह्मा। अरे स्वर्ग की खतना मरे ब्रह्मा ओ यहाँ करे जना। जहाँ करे ब्रह्मा गुजारा नहीं। दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। ओ मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं। दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। ये जन्म खो दिया। ओ जन्म खो दिया। डर डर में अरे इन भोगों के चक्कर में अरे जन्म खो दिया। डर डर में ओरे इन भोगों के चक्कर में ओ मेरे अंदर में ओ मेरे अंदर में उजियारा नहीं। दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। ला 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 ला। दुख दुनिया की
हरिओम साथियों, नमस्कार है, स्वागत है विकास पासवान आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। रोजाना आपके सवाल आते हैं, रोजाना उनके जवाब होते हैं, रोजाना आपका मार्गदर्शन आता है, जो आपके सुझाव आते हैं वो सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। और आज फिर आपके बीच में कमल शर्मा जी का सवाल लेंगे। इनका सवाल है कमल शर्मा जी का कि गुरुजी रणबीर जी और महान आत्मा सतप्रकाश जी का जीवन परिचय दीजिए। आपकी मुलाकात उन दोनों से कैसे हुई, ये भी आप बताएं। इसमें ना बहुत कुछ आएगा इसमें जीवन आएगा, जीवन का पिछला सीन आएगा। पहला यह है कि गुरुजी रणबीर जी से मुलाकात कैसे हुई और सतप्रकाश जी से के बारे में बताएं, इनसे मुलाकात कैसे हुई। कहाँ से शुरू करूं? पढ़ी लिखी फैमिली थी, पढ़ा लिखा परिवार था। पिताजी थे वो भी डीटीसी में सर्विस करते थे, माताजी गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट टीचर थी। हम 3 भाई, 3 भाइयों में सबसे छोटा था। और मेरे को बचपन से ही माँ, जैसे मम्मी वो करती पूजा करती तो वो आरती वारती जो भी गाती तो वो मेरे को तुरंत ही याद होगी थी, तुरंत होगी थी। मैं और मम्मी दोनों पूजा किया करते थे जरूर ही। वैसे तो तीनों भाई मिलकर करते थे, बाकी कभी कभी कोई भी एब्सेंट हो सकता था, बाकी मैं होता नहीं था। बचपन से ही मम्मी के साथ में सारी पूजा करवाता था और सारी आरती उर्ती मेरे याद हो गई थी। और लोहारू पोस्टिंग थी, लोहारू रहते थे, वहाँ मंडी थी, अनाज मंडी। मम्मी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा है। जैसे ढलानवास है कोई गांव, खेड़ा भी है कोई गांव, वैसे वहाँ सर्विस की भागा दौड़ बहुत रहती थी। लोहारू मैं जब मेरे को होश संभाला, मैं था छोटा सा तो बीमार हो गया था मैं, कई महीने तो हॉस्पिटल में ही रह गया, साल भर। ये बाढ़ उड़ गए थे, गंजा हो गया था, छोटा है। फिर लोहारू मंडी है, उस बहुत बढ़िया मंडी थी। हम छोटे छोटे थे, पहली क्लास में मैंने वहीं एडमिशन लिया था। बहुत बढ़िया मंडी थी और वहाँ रामलीला होती थी। और उस रामलीला में हम जाते तो वो रामलीला में जो गाते थे वो सब याद हो जाता। वो हम रास्ते में गाता था, सुबह सुना देता। तो जैसे जैसे फिर फर्स्ट और सेकंड, पहली दूसरी क्लास लोहारू पढ़ा मैं, तो वो रामलीला देखते तो सारे वो भजन याद हो जाते, तो मैं भजन सुनाया करता था घर। फिर पहली दूसरी के बाद तीसरी क्लास में फिर बिरोड़, बागी बिरोड़, वहाँ गए थे। लोहारू मोगा वाला डॉक्टर था, उसके वहाँ रहा करते थे। माताजी थी और मोगा वाला डॉक्टर दोनों थे। और उनका बेटा था अशोक, उसका भी डॉक्टर था, वो बाजार में रहता था, हम मोगा वाले के वहाँ रहते थे। उसके सामने ही एक जगह थी जहाँ आरएसएस की शाखा लगती थी, और हम उस समय भी आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। वो दौजा फहरा के मैं शिवाजी ऐसे वो खेल रहे थे। आरएसएस की शाखा ने हमने ज्वाइन कर रखा था। और पास में ही आर्य समाज मंदिर था, वहाँ हर संडे को हवन होता था, पता नहीं डेली होता था। मैं छोटा बहुत था, जितना मेरे को याद है। तो हम संडे को जाते थे, हमारी छुट्टी होती थी तो हम सुबह सुबह तीनों भाई जाया करते और हवन में शामिल होते थे। लोहारू आर्य समाज जो मंदिर था उसमें, और वहाँ प्रचार भी हुआ करते थे समय समय पे। वहाँ गाने बजाने वाले भी आया करते थे, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि पहली और दूसरी बहुत छोटा था। हाँ ये याद है, वहाँ एक किला था, उसमें जो वो तहसीलदार रहता था। किला था कोई पुराना राजा महाराजा का, उसमें तहसीलदार रहता था। उसका बेटा हमारे साथ पढ़ता था, संटी भाई के साथ, मेरे से जो बड़ा भाई उसके साथ। तो हम किले में खेलने जाया करते थे, ये सब वहाँ का। और
वहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो तो मैं जिक्र कर देता हूँ, शायद सोशल मीडिया से उस तक भी बात चली जाएगी। जो डॉक्टर मोगाड़ा था उसका पोता था अशोक, डॉक्टर साहब जो थे उनका बेटा था रोबिन्स, रोबिन्स नाम था। उन्होंने काके का अर्थ, काके ओए काके ओए काके। वो छोटा था, वो मेरे से भी एक क्लास पीछे था, मैं शायद दूसरे में था, वो पहली में था, मेरे से 1 साल जूनियर था वो। तो हम बहुत बहुत खेलते थे छोटे छोटे, वो हम दोनों ही, क्योंकि वो था और हम थे, बस ज़्यादा और जानकारी नहीं थी, छोटे भी थे। और स्कूल से हम इकट्ठे ही आते थे। और मोगा वाला जो डॉक्टर जी थे वो 25-25 पैसे दिया करते ठीक तो ना चल दे, 25 पैसे। बस उस 6-7 5-6 उसका पोती थी और एक वो 25-25 पैसे सबको देता था, मेरे को भी दिया करता था, क्योंकि हम और रोबिन्स इकट्ठे रहा करते। और 25-25 पैसे में ना हम पार्टी कर लिया करते थे सारे बच्चे जाके। छुट्टा भी थी, रजनी भी थी, पम्मी भी थी, कांटो भी थी, हाँ ये नाम थे उनके। और कांटो हमारे साथ के, क्योंकि हम सबसे छोटा रोबिन्स था, उससे बड़ी कांटो थी, उससे बड़ी रजनी थी। तो कांटो हमारे साथ खेल, सॉरी कांटो नहीं, छुट्टा, छुट्टा हमारे साथ खेल लेती थी। तो कहने का उद्देश्य है फिर आगे बिरोड़, जब भी रागनिया का नहीं बेरा था, बिरोड़ 5वीं, अच्छे भी लोग थे, बाकी शरारती बच्चे बहुत थे एक ने तो देखिए आप बीड़ी बीड़ी लगा रखी, देखिए यार आज भी निशान है, आज भी हाथ पर निशान है, मेरा नाम तो मुझे याद नहीं कि था, बीड़ी पीवा था, मैं बुलाया, मैं हाथ पर बुझा दी भाई, इतना ही था भाई, दूसरा गांव था, कोई संपर्क नहीं था। उड़े शरारती थे सर। हम छोटे थे, मान ले डर का भी रहना पड़ता भाई, छोटे छोटे थे, तीसरी चौथी में, और वे बोलते भी और डाल कित गयो थो उड़ाना गो दूंगो ठाक गेर दूंगो। तो वो हमने वह भाषा भी मतलब अजीब सी लग गई थी। अंडर लागता क्यों भाई, थे भी शरारती, संटी का हाथ तोड़ दिया कालू ने ठाक कुश्ती कर गिर लिया, फिर भी वो सही थे, लगा लिया हमने, बेरा ना था भाई, हमने कम ज्ञान था, बाढ़ गए थे। 5वीं पाछे फिर ट्रांसफ़र हो गया लाडपुर, लाडपुर है मेरे गांव के जस्ट पास में। फिर छठी बात यह है, 7वीं क्लास की बात है, अरे तो शुरू हो जाए, नहीं तो फिर नहीं के याद आए जाएगा। 7वीं क्लास में था तो हम खेलने के लिए स्कूल में गए हुए थे, वहाँ फिर पता लगा कि आज गांव में रागनियों का प्रोग्राम हुआ। हमारा रागनी क्यों है, रागनी चुप कर, ना मन नहीं मेरा था, रागनी खड़े होकर गाई जा रहे हैं, बैठ के गाई जा रहे हैं, मटके पर गाई जाएंगे, कैसे मेरे को कोई ज्ञान नहीं, रागनी क्यों है भाई, रागनी हो भाई, रागनी तो किसका होंगी, बोला भाई उड़े लक्ष्मी मास्टर का रणबीरा होगा बड़वासनिया, रागनी होंगी। उस दिन तक मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और फिर जैसे रोज का रूटीन था, शाम को खेल के आके तो फिर कुछ स्कूल का काम करना, थोड़ा बहुत पढ़ना और सोना। मैं खेल का आदम ने धीरे 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 मम्मी आगे बात करनी शुरू कर दी। मगा जी आज बेरा भी है अपना, मगा कि मैं गाँव में रणबीर होगा बोली भाई रणबीर कौन है, माँ को रागनी गानी है, हर गाज गाँव में रागनी होंगी, हाँ नहीं बोली भाई होंगी, ठीक है। सहज 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 क्यों मन तो बात सल लगा लेनी थी, सहज 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 मैंने कहने लगा माँ जी मैं ना आज वो देख कहूँगा। तो उस टाइम तक माँ ने सीरियस ना ली, उसने सोचा हूँ कि मैं फिर कहूँ घूम फिर के, मगा जी मैं आज वो रागनी देखा हूँ। बोली भाई बड़े आदमी देखते हैं रागनी, तुम बालक से अपना बच्चा है, अपनी पढ़ाई कर, बड़े बड़े लोग ना वो देखते हैं रागनियाँ, वो सुनने जाते हैं, तेरे क्या समझ में होगा, तेरे ना कुछ समझ में होगा। तो मैं चुप हो गया। फिर थोड़ी देर में पर मन भड़क तो हुआ है भीतर तो खोद लगने लग रही। माँ जी मैं देख के आऊँगा, फिर बोले नहीं नहीं जा रहे भाई, बड़े बालक देगा। सहज सहज बात यह है कि वो आमेशन फ्रंट फेस टू फेस हो गए। मैं जाऊँगा दो हमारे खाने पर जाएगा, वह कच्ची साड़ होया करती, मोस मन लौट गया, क्या बयां तार दी, रात के 11 बज गए, रोएंगा। सबसे बड़ा जो भाई है देवेंद्र, उसका आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बादली उसका काम है, वो जगाया रात ने, न्यूली भाई इसने राग नहीं देखा लिया कि तुम्हें, बस वो दिन था भाई। मैं 7वीं क्लास में लाडपुर मेरा एडमिशन था, वो दिन था, वो मैंने लेके गया, मैंने वहाँ जाके देखा उस चौक में
2-3 हजार आदमी होंगे, मतलब ठाडा भरा था, या मैं बच्चा था, मेरा अनुमान कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी वो ग्राउंड था, जो चौक था, बहुत बड़ा चौक था, वहाँ हमेशा वो मिस्टर कश्मीरा साइकिल खेल भी हुआ था। उस चौक में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में आदमी बैठे हुए थे, और बगैर साउंड के कार्यक्रम था, साउंड भी नहीं था। और गुरुजी रणबीर जी लाल कुर्ता लाल पजामा पहन रहे थे, शर्त गंजे हो रहे थे, मेरा आज भी सीन याद है। और मैं गया, वे 1000, 2000, 3000 आदमी सब चुप और एक टक उसको देखने लग रहे थे। और वो चल ताली बजा बजा के, चल ताली बजा बजा के, और जब से वो गावा रागनी, मेरे को एकदम शौक हो गया। यार इतने आदमी बैठे हैं, एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी समझा रहा है, एक आदमी गा रहा है, यो भाई रंग ले रहा है जीवन के में, यो सही है। मैं धीरे 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 साजन चला गया, उड़ जाको और आश्चर्य हो गया। उड़ो 3-4 मटके वाले, कोई किसी का ना देखा नहीं बजाऊँ मैं, यार यो के बजाऊँ। मैंने पहली बार मटका देखा था, बाजता मटका देखा था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया था। मैं देख कोई भी एक दूसरे को देख नहीं रहा है बिल्कुल, और एक जैसा बजा रहे हैं सब, मतलब कि एड्डी तो चोटी नहीं करना टाउटी। मैंने घंटा 2 घंटा देखा के वो भाई घर लिया आया, मैं खाट पर लेट गया। बाकी इतना मटके सुने, मन नींद ना आई, सब सो गए। मन तो सवेरे जय बुल्ली है, क्यों मटके सुनने बंद हो गए बाद में, तो इसका मतलब जय बुलगी और जय बुले पीछे भी, क्योंकि छोटा है गांव है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही थी। और जब जय बुल्ली है, जब पाछे की तमन नींद आई ना, मन नींद नहीं आई। ये तो था मेरा पहली बार कोई रागनी देखना, रागनी क्या होती है, किस साज पे गाई जाती है, खड़ा होके गाई जाती है, बैठ के गाई जाती है, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश। मन कुछ भी नहीं देखा था। और उसने सारी रात रागनी गाई, मेरी तो वाह याद है, जुगर आरती याद होया करती, यार जुगर वो रामलीला वाले गीत याद होया करते, नहीं हो मेरा रागनी याद होगी। मैं सवेरे स्कूल में जाऊं और बड़गमा लो सांझ न रणबीर आ रहा था। कौन रणबीर है? रम आप बेकूफ, तो मैं रणबीर का नहीं बेरा, इतना तगड़ा गानी है हमारा रणबीर, लाल कुर्ता पर है हमारा रणबीर, और शर्त गंजा रहे। वो पहले कदे देखा ना, यो यार हमारा लाल कुर्ता पर है रणबीर, शर्त गंजा रहे, भाई एक नंबर गाओ है। अरे खेलन मत ना जाइए सेठ जीवन में, आज जकार सठानी रोएगी, ओ जिंदगी खोएगी, ओ सठानी रोएगी, जिंदगी खोएगी। हर नरम जात से हम बढ़िया कहलाते, नरम जात से हम बढ़िया कहलाते, मार खेती और व्यापार काम बतलाते, तू किसका बने चकारी हो लाला, किसका बने चकारी हो लाला, ओ बैठे घर क्यों न जाते जाते जाते, सिन हाथाते कलम चलाते, सिन हाथाते कलम चलाते, चले ना तलवार सठानी रोएगी, ये जिंदगी खोएगी। खेलन मत ना जाइए सेठ जीवन में, आज जकार सठानी रोएगी, ये जिंदगी खोएगी, ओ सठानी रोएगी, ये जिंदगी खोएगी। एक तो या गाई थी भाई। हाँ उस दिन भाई एक तो गाई थी या, मतलब कि मेरे 7, 8, 10 जो 5, 7, 8 जितनी मैंने सुनी, मेरे सबकी कलीर, सबकी टेक और सबकी एक 2 कली याद होगी। अरे भैया झूठ को ना भाई पूछ लिया। एक और गाई थी वह, राजा की छोरी पागल क्यों हो रही तू, कर से अंधाई जतन कुछ कर ले, कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले। राजा की छोरी पागल क्यों हो रही तू, कर से अंधाई जतन कुछ कर ले, कुछ कर ले,
कब आएगा मेरे पिया प्यारे, कब आओगे मेरे पिया प्यारे, जवान बहू में छोड़े गजारे, कब आओगे मेरे पिया प्यारे, कब आओगे मेरे पिया प्यारे, ओ जवान बहू में छोड़े गजारे, कब आओगे मेरे पिया प्यारे, कब आओगे मेरे पिया। सारी फिल्में तरस गाई थी भाई, घनी राम कुमार की, बालकृष्ण की, इनकी गाई थी और धूम थी जब सुनिया भी करते इनने। सुना करते हैं। समय पल पल बदलता है, आज तो टेस्ट ही बदल गया। और ना जब तो ये सटार थे, रुक्का था, राजेंद्र का भी रुक्का था, रणबीर का भी रुक्का था। रणबीर ना आया तो प्रोग्राम हो कौन है भाई, वो दौर था भाई। बोले रणबीर होली लोगों झूठी कोई बोर नहीं। न्यू का दे गुरु जी आज भी बताते हैं कि बोले न्यू आते आज या कितना जो मैं 3 प्रोग्राम ले रहा हूँ, उस दिन के मेरे से आया नहीं जागा। न्यू बोला भाई दादा एक बाजी हम रागनी ना सुननी। बोला फिर के गड्ढोगे क्या करोगे? नहीं बोला रागनी ना सुननी, एक बार शक्ल देखने। ईसा था भाई, अर्थ शोक भी था, सुतरा भी इतना था भाई। राज देख लो भाई, सुंदर भी इतना था। और दादा जगन्नाथ ने कहा था, ने बोला रे रणबीर जयो छोरा मन पहले पा जा, मैं तो सांग का बेड़ा बांध दू ना, इसे 2 छोरे हो बेटा किलकी पड़वा दू। बोला और हाँ ये है कि राम कुमार की बना हुई बहुत रागनी है। अब फूल मंगाया कनक लगाया, रुपया में चबाया, रुपया में दबाया, उठा फिर छाती के लगाया, रईस कार बता दे यार ना मेरी समझ में आया, रईस कार बता दे यार ना मेरी समझ में आया। यह गाई थी, बहुत जनता आ रही थी स्पेशल इन तर्जों को और इन भजनों को, इन रागनियों को सुनने के लिए। फिल्मी तरज सुना करते। और क्या बात है, ये चल रहा था नहीं जमा ढीला ढीला हो गया। न्यूज की चाल भी बोली देखो देखियो क्यों चल रहे है, सब मटक मटक के चल रहा था। मतलब कि 5 7 8 7 जितनी मैंने सुनी, 2 2.5 घंटे हम रुके, 2-3 घंटे, तो उतने उन सब की कली टेक और कली मैंने सारे रास्ते सुना दी। फिर कीड़ा जाग गया, फिर वो गढ़वे की खबक भीतर बैठेगी। मैं यार वो शानदार बज रहा था, वो यार खूब बढ़िया बज रहा था। कैसे क्या हो क्या ना हो, 7वीं क्लास, छोटा था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, घर से बाहर कुछ नहीं, बस थोड़ा खेलते थे स्कूल में, और खेल के फिर आके पढ़ लिख के सो जाते थे, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सर्कल था वो, सर्कल को भी नहीं पता, सर्कल 7वीं में 6ठी 7वीं का मेरा सर्कल, तो सारे बालक थे। तो समय बीतता गया, जब तो इकट्ठे थे, हाँ ना इकट्ठे अलग हो गए थे, पापा और न्यारे हो गए थे। यानी कि बितराड़ा घर, उस्ता गचा रामकुआर का घर, फिर ताऊ मूला का घर, और फिर ताऊ काशी का घर। 1 2 3 साथ कूदनी पड़े आरती भाई। स्कूल में गाते हैं बैग धर के, वे 3 साथ कूद के जाता काशी के चुबारे में। उड़ रहा था टैप, और उस टैप पर कैसेट धरी थी, वे चले जा रहे थे ड्यूटी पे, वे आ करते रात को। तो उड़ रणबीर की कैसेट थी, मेरा इतना आशिक हो गया मैं उसका। मैं उसमें सुनता, 7वीं क्लास थी तो मैं उसमें एक था, एक पुलिस में छोरा जी का रंग गोरा गोरा, एक पुलिस में छोरा जी का रंग गोरा गोरा, मेरे मार गया खद का मैं उसने ढूंढ करूं। पुलिस में छोरा जी का रंग गोरा गोरा, मेरे मार गया खद का मैं उसने ढूंढ करूं। इस तरह का था कोई। अब उसमें थोड़े से चटपटे से बोलते, रोमांटिक से बोलते। मैं उसने सुनूं क्यों, रणबीर की सुनो, मन के मतलब किसे, तो मन रणबीर देख रखा यार। वे फिल्मी तर्जें वो सब अच्छा लगता, वाह याद कर ली।
और वह गाँव आगे मैंने पहली गाई थी जन्माष्टमी को। आधी रात का व्रत था, गांव में पार्टी थी, मेरे को जन्माष्टमी को पता लग गया। देखो फिर ईश्वर फटाफट सेटिंग करता है, वो अंदर लगन लग रही रागनी रागनी रागनी, वो याद भी कर रखी और चुपाड़ के दो रहे घर उड़ा चौंक और चौंक में निवले आवाज पल्ली बिछान लाग रही बोरी बारी। अरे माँ के करो भाई चुप करके खेल जाओ निवला, पर राग नहीं होंगी वो ये जी लकड़ी गया। अरे माँ राग नहीं होंगी निवला, राग नहीं होंगी मैं कौन करेगा गाँव वाले मैं गाँव में कौन करेगा, गाँव में पार्टी रही बोले चांद लेकड़ेगा ना इतना करेंगे। आधी रात का व्रत था मेरा, तो ब्याह माच गया, सारी बोरी बछवा दी बाज बाज के सब प्रबंध करवा दिया। अरे मैं नहीं गोना, मैं एक गा दूंगा, मतलब कहने की बात है बड़ी मुश्किल से मैंने एक भजन गाने का मौका मिला और मैंने यो गा दिया गांव के बीच में खड़े हो गए। एक पुलिस में छोरा रंग गोरा गोरा मार गया खटका मन यो ना मेरा रोमांटिक है आगे अच्छा है कि बूंदा तरस बढ़िया थी। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, पग बांध गया घुंघरू में चम चम नचती फिरा, चम चम नचती फिरा। यो गाना था, इसकी तरफ थी। यार मैंने सुना यार भाई को गोदी उठावे को क्या मैं करे को क्या मैं करे, ओए बहुत बढ़िया आवाज, ओए बहुत बढ़िया गाया। और मैं तो पूरा स्टार हो गया, मैं भाई ठीक हो गया काम, मैं भाई सही गा दिया तूने, और मैं तो गणिया हो गया इसका मतलब। और मैं रात नहीं करना पड़ा, मेरी माँ ने मुंह पर मारा आराम खोर, यो कितना शिक्का है बढ़ तो गया मैं बोर में, मैं भीतर भी इतना लाड होगा पर थप्पड़ लाग देने आराम खोर, यो कितना सीखा मैं तो उल्टा बाहर लेके गया। मैं बाहर आया हम ठीक थे, भीतर तो मैं लाठी चार्ज हो है। बात यह है कि उस दिन से फिर मारपीट शुरू, कहा सुनी शुरू, गाना बंद। ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, ये गलत है वो है, क्योंकि उसको भी ज़्यादा नहीं पता था। वो पढ़ी लिखी हमने नौकरी करी, सब नहीं था भाई बालक भी पढ़ लिख कर हमने नौकरी करो, इतना ही था विजन। और होता भी यही है सभी का, आम यही होता है। तो फिर बंद, फिर क्या हो गया कि कहीं मौका मिलता तो सुन लेता कैसेट में, कितने कैसेट मिलता, और रणबीर की राग नहीं सुन लेता कि रणबीर की राग नहीं सुन लेता। फिर एक मन रागनी याद करी, एक मन सुनील दुजानिया ने गा रखी थी, ईरन जगी सुनील दुजानिया ने गा रखी थी। अरे सुन ले मर जाने तू हो आखन जाने, या हीरे बारिश है या भोली बारिश है, कोई समय काल मत ना करिए ओ लाडा से बारिश है। ओ सुन ले मर जाने हो आखन जाने, अरे तू सुन ले मर जाने एक रागनी मनी याद कर ली कि मुझे अंडी तरस लगी। सातवें आठवें नंबर इतनी उम्र थी, तरस अच्छी लग बात फिर है ना था। रमेश गामा बोधराज उनका को जड़ चौंतरे बड़ा कोई प्रोग्राम था मन नया आगा माँ भाई याद कर रहा गाओगा एक दिन तुम चुपाड़ा कर, तो गाई थी मैं गा दूंगा भाई, दूसरी गा दूंगा वह भी नहीं गाऊंगा। मन या गाई गई तो इसी है, पहली वह सही गाई गई थी वह, क्योंकि तरस अलग थी, वो कोई मैचिंग सेटिंग को पार्टी की थी या नहीं, बाकी फिर भी वो गाई। उसका भी बेरा लग गया, उसका बेरा लग गया तो फिर हाँ 8वीं की बात है, फिर वो कहा सुनी रोले बदे भाई, फिर मन नहीं उधार लिया, मैं 10वीं हो जाएगी ना फिर मैं इसको देख लूंगा फिर मैं जवान हो जाऊंगा, फिर मेरी चाल लगी 10वीं हो पाँच तो, अरे मैं फिर मैं राग नहीं गाऊंगा, मैं 10वीं करनी पड़ेगी। मैं 10वीं भी कर ली, 10वीं भी होगी, फिर कुछ ना बदलिया, ना बड्ढा है महसूस हो तुम बड्ढा हो रहा है, अरे ना कुछ और उतना ही है दाब रहे कौन बेगी। फिर मैं उस बीच में एक जगह क्या था, बाबा हरिदास के मेले में जा रहा था मैं झाड़ोदा, तो उड़ मल्ला पर मेरे राग निगार थे, उड़ भीड़ भी गणी आरती गानी आगी,
कि तद्दा बैठ जाता देखा तो कह देता, ना बैठता तो बना इंडिया जाता, जिद्दा बैठता वो कह देता। बाकी मैंने 5 7 10 बार मैंने झाड़ उदा मेले में छठ पे उड़ा मन रागनी गाई अच्छे मुन्ने, मतलब ना तुम सी तरस तगड़ी थी, वो तगड़ी रागनी थी। और मास्टर जी का ना बेरा था, ना लक्ष्मी का बेरा था गाना, मांगे कुछ ना बेरा था। हाँ, पर उस बीच में दादा जगन्नाथ जी के कार्यक्रम गांव में होया करते, पर वे भी मैं नहीं देख पाया था। हाँ, जगन्नाथ आ रहा जगन्नाथ, क्योंकि मेरा रात को निकलना असंभव था। वो तो उस दिन भी भाई साथ जाकर दिखा लिया और रणबीर वाला प्रोग्राम, ना तो ऐसे नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से निकल जाऊं। फिर मैं भाई 12वीं कर ले तुम 12वीं कर लेगा ना तो तुम कॉलेज में जा करेगा फिर बीए में। और बस कॉलेज में तो मैं जवान से और कॉलेज वाले तो मैं बा आई हूँ, उनकी साल लगी मैं जवान हो जाए। तू जब जवान होगा, मैं तेरा गलत आइडिया फेल हो गया, तूने गलत आइडिया ला लिया। 10वीं तक जवान ना होता भाई, 10वीं तक मान्यू की निताब है। मैं भाई तुम 12वीं कर ले, 12वीं तो हो जाएगी ना, फिर मेरी साल लगी 12वीं भी होगी। बीए में एडमिशन ले लिया नेहरू कॉलेज में। मन ना कदे बाल सभा में मैं ना गाया, मन तो चुटकुला भी ना कहा, कदे खड़े हो गए। मन ना कदे प्रार्थना भी नहीं गवाई, मतलब क्या है मैं भाग नहीं लिया। क्या है भाग से मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों में कभी भाग नहीं लिया। 11वीं 12वीं बादली में रह गया, कदे भाग नहीं लिया। हाँ, खेल में भाग ले लिया, क्रिकेट खेलते तो उस टीम में भाग ले लिया, खेल में ले लिया। इसकी तरफ नहीं, ये नहीं था कि मैं कभी ऐसे वो करूँगा। हाँ, छोटा सा था, ये था मैं कभी गाने वाला बनूंगा और मेरा गाना रिपोर्ट इसमें रेडियो में आएगा। रेडियो में गाने सुना करते उस टाइम, शिवा का गीत माला, पहली पायदान पे ये गाना, दूसरी पायदान पे ये गाना। तो मेरा ये था कि कभी ना कभी मेरा गाना रेडियो में आएगा। शुरू से ये जुनून चला हुआ था। फिर यहाँ मौका मिलता रागने का तो वो भी अच्छी लगती, तरज अच्छी लगी आरती बस, और बोल बाला मतलब ना था। तो कितना मौका मिलता है गा देता, घर के जाने पाटती थी, रोड़ा कर देते। 6 महीने 2-4 महीने गुम हो जाता, मजे करना करता। हाँ, पर जब भी मौका लगता मैं तड़े लेकर जाता, ना जाने पाटती तो लॉटरी लग गई। अब गा भी आया और तुम जान भी ना पाटी तो लॉटरी लग गई। फिर रोड़ा भी के रह गया, जान पाट जाती तो फिर पसीना आता, मैं गड़बड़ हो गई। फिर बीए में हो गया तो मैं एक काम करने लग गया कि गर्मी में मैं बाहर सोने लग गया, गाड़ में, या फिर वो घेर है जिसमें गायें बंद है, गायें रहे उसमें उड़े सोने लग गया। तो गांव वाले ही पार्टी थी, वो एक आधी बार प्रोग्राम करते थे, मैं लोग छुप के उड़ से रह जाता। सवेरे मम्मी आती, धार काट नोस्ता पहले खाट पर पत्ता सानी सुनी बे के, और वो धार दूर कटवाने का जो भी मेरी ड्यूटी थी वो पूरी कर देता। कौन बानू का तार तू घर ना सोता, तू मासराम सो है और कूलर ऐसी पंखे चलना, तू उड़ा मासराम पड़ा। माँ भाई मेरा जी घबरा हुआ है गर्मी मेरा जी घबराहट बन जाए मेरे। मैं खुले में सो सकता हूँ, मैं सो ही नहीं सकता बंद में, गर्मियाँ में तो खास कर नहीं सो सकता। फिर जब बाहर सोया 12वीं के बाद, फिर तो मैंने कंटिन्यू दादा जगन्नाथ जब भी आया गांव में, फिर मैंने एक कार्यक्रम अटेंड करे, चाहे लुक छिप के करे, चाहे हाथ पाँव जोड़ के करे। जिस दिन भी आता वो सत्संग सा होया था गांव में। दादा जगन्नाथ जी आते, गांव वाली पार्टी होती तो वह कदे विद्यालय घर में, कदे जीवन का उड़ा, कदे जहाँ भी मंदिर में कितने भी वे करते। गांव वाली पार्टियाँ जो प्रोग्राम थे वे मैं जब भी महीने 20 दिन में होता था, मैं कोशिश करने लग गया, उनको अटेंड करने लग गया। और बादली दुकान होगी, फिर भाई ने दुकान कर ली बादली कैसेट की, VCR की, और मैं दुकान पर बैठने लग गया। मन ने सारा रणबीर सुन दिया, क्यों मन रणबीर ने जानूंगा और किसने जानू ना था। उस बीच में फिर एक बाली शर्मा रणबीर की रंग काट पागी, कोई पालम कंपटीशन का वो, मन वो कैसेट सुन ली, उसमें कंपटीशन में बड़ा मजा आया। आए तो बा वो उसने कहे, वो उसने कहे, और फिल्म में तरह रियर वो मन मैं यार ये भी सही गाओ, कौन गाओ। फिर मैंने कार्यक्रम देखा, एक झज्जर नंबर तुम भी तो था गए, उसमें मैंने बाली शर्मा कैसेट में सुन रखा था, उसमें मैंने बाली शर्मा आमने सामने देखा। माँ भाई यो गानिया सही है भाई।
फिर बाली नहीं सुनने लग गया। बाली मारा हुक धर धर के साफ क्लियर हंगा लगेगा माँ भाई, यो गानिया निगर है भाई, यो तगड़ा गानिया उसकी सुनी। फिर एक कैसेट आ गई, कौन जीता कौन आ रहा करती, मास्टर सतवीर की बाली की रंग काट, वो सुनी मारे यो भी सही गाओ मैं। और ना तो मेरे ही गांव में मास्टर सतवीर का प्रोग्राम आया था, वह तेरे वाली बनी रही है। उस प्रोग्राम को हम देख, मैं रणबीर जी के प्रोग्राम के बाद एक मास्टर सतवीर जी का प्रोग्राम हुआ था, और उससे पहले पाले राम जी का हुआ था। पाले राम जी का प्रोग्राम मैं आधी रात तक देख के आया था, और पहले रणबीर का देखा, फिर पाले का देख का, पाले का निवास ने करवाया था, मास्टर का भी निवास ने करवाया था। तो रणबीर जी सा स्वाद ना आया, मन आया तो स्वाद, फिर पाले के मन रणबीर के सन आया, क्यों वो जैसे दादा लक्ष्मी गिरी के गाँव था, वो किस्सा विस्सा मेरे समझ में ना आवे, उसने वो फिल्मी गा रखी थी, मेरे समझ मारी थी, तरह रजों शौकीन था मैं। और फिर थोड़े दिन बाद 2-4 महीने 6 महीने पीछे, साल भर पीछे मास्टर जी का प्रोग्राम करा लिया, उसने मैं सुन गया, वाह बन गई। पहले इतना ओम प्रकाश वे गाँव थे, क्यों हम भी बालक थे, ले वे गाँव थे, इतना तो सुन लिया उन्हें कि मंगाया। अरे मास्टर जी ने खड़ा होकर तो दोनों मट्ठो ढक्की नहीं तो ही वह करके, और वो लग गया वो समझिए है कहने चतुर्वीर का मर्द ने खट्टुर क्यों वो नहीं मैं वाह होगी, मैं बूढ़ा है, मैं कुछ ना है, मैं ये तो भाई कत्ती बेकार बुला लिया निवास, रणबीर ने बुला हुआ है मगा, क्योंकि ज्ञान नहीं था कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। वो उसने गाई तो मतलब जैसे मैं उठ के आ गया, चाचा सोनू भी था, सोनू राम वापिस आ गया, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। फिर जो अब बाली की मास्टर की रंग काट सुनी, मैच्योरिटी कुछ बढ़ गई, उम्र कुछ बढ़ गई थी, रागनिया जैसे समझने लगे थे, तो फिर मैं यार यो भी सही गाओ मगा, मास्टर भी सही गाओ है। उसी दौरान शौक बढ़ता चला गया, वो करता चला गया। मैं अपने फिर हम कंप्यूटर कोर्स करने चले गए थे, कंप्यूटर गए थे ना मतलब दिल्ली, उस दौरान से मेरा बैम था, उस दौरान मेरा न्यू फतूर था, माँ बाप गानियाँ बनूंगा, रागनी गाऊंगा। जो पहले दिन रणबीर देखा था ना, जो तरंग जिस दिन न्यू थी कि भाई यो है भाई, उस दिन तक भाई यो बनना चाहिए, यो बनूँ क्यों करन क्यों करे। फिर वह तरंग पूरे उस पर आ गई थी, क्योंकि कुछ छूट भी मिलने लगी थी, बाहर भी रहने लग गए थे, अपनी मर्जी तो भी करने लग गए थे ना, तो सब कुछ परिवार के उसमें धर्म मान न्यू कर रखी थी, पहले पाया बखड़िया हो, और फिर तुम खूब गा लिए, तन्यारा घेर देंगे, खूब करिए डुम्मा डाल नाचना गाना, मतलब ऐसे ऐसे तान्य भी मारे आए करते। मैं फिर उस टाइम नहीं था, मैं कंप्यूटर का करके ना मैं नौकरी लग जाऊंगा, और फिर मैं रागनी जरूर गाऊंगा। तेरा एक बोल ध्यान है मेरे, जो बूढ़ा छाछ पर कमरा ऊपर ले रखा था, त्या के ना कौन से नगर था, पांडव नगर, उसकी जब छत पे वहां थे, तो उस दिन मैं तेरे को राग नहीं सुना रहा था। तने एक बात कहना, गुरु बिन ज्ञान मुक्त कैसे पाओगे, गुरु तो कौन है तेरा, गुरु तो को बनाया ही नहीं है। उस टाइम फिर जीवन ने कहा था भाई तू मेरा नाम लिख गा, अगर मैं नहीं लूंगा भाई नाम, मैं उसका लूंगा जिसने दुनिया जानती होगी, ऐसे नाम नहीं लूंगा। मेरे खटक थी दादा जगन्नाथ की बचपन से ही, क्योंकि वो जो प्रोग्राम बीच में देखे ना, जितने रणबीर का तो एक बार देखा गुरु जी का, फिर बीच में वो दादा के गेड़े लागे लगातार, तो मैं उसने देखो मैं भाई वो सही है, आप भजन बना दे हमारे। और हमारे गाँव की जो पार्टी थी वे सब दादा जगन्नाथ को गाया करते, 2-2 भजन गाते सारे, सब दादा जगन्नाथ ही गाते, A to Z। मन लक्ष्मी मांगिया बेर आए ना था गाँव वाली परी दिम रहा है, इतने मन तो इतना न्यू है था भाई, माँ दादा हमारी आप बना दे है, और सारे फिल्मी तर्जा पे सारे भजन और फिल्मी तर्जा पर वो एक नंबर। माँ भाई इसका जीवन उसका चेला था, माँ भाई इसका चेला बनूँ क्यों करे। फिर मैं बालक था, वे सारे बड़े बड़े थे, वो चलो मतलब भी पीते सिगरेट पी लेते, घूंट मार लेते, तो मैं एक कोनों में बैठे रहता। तो दादा तो भीड़ थी, वो मन के देख भाई ठीक है, कई घने बैठे रहा थे, तो मैं एक कोनों बैठा बैठा नहीं देखे जाता। उसने माँ भाई इसका तो चेला बन गया नहीं, हाँ फिर माँ बात बन गया भाई, फिर तो माँ आ जा काबू बात। तुलेराम जी के सांग हुए थे गांव में जब हम दिल्ली रह रहे थे, नावटिया के सांग हुए थे। एक नौटंकिया सांग हमने स्कूल में देखा था, है ना। उसी दौरान किसी की बात है ये कि गांव में बाली शर्मा जी का प्रोग्राम था,
हाँ 70वीं पति कैसी थी फिर, हाँ गोपी की होगी। बाली शर्मा जी का प्रोग्राम था, दादा जगन्नाथ तो आया करता है एक प्रोग्राम में, दादा भी आ रहा। तो उस दिन भी जी उन्होंने मेरे तक कही, निवला तू राग नहीं गाओ तो मेरा नाम लिया लेके गा, अगर मैं तेरे गुरु जी का देवा दी भाई मैं इसका दे लूँगा। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी दादा बोलने की, क्यों शख्सियत इतनी मान्य यार दे, मैं तेरे गुरु जी का देवा दे, मैं नाम इसका ले लूँगा मैं भाई, और इसे मैं लूँगा इसेगा जिसमें दुनिया जानती हो। वो निवला भाई सन तो चिल्ले बनाने बंद कर दिए। मैं इसका आखिरी शिष्य हूँ और ये शिष्य बनाता नहीं। मेरे तो यह भी की न्यू होगी कि इस लाइन की ABCD का नहीं, मेरा किसी से संपर्क नहीं, गानिया तना बजानिया तना साधन देता है। उस दिन फिर सब वे उठ के चलो प्रोग्राम शुरू करो सब चले गए, मैं दादा दूर चले गया हिम्मत करके। माँ जी दादाजी गुरु जी ने बोला माँ जी मन ने यो काम करना है जी। बोला कौन सा, एकला बतला मैं को, मेरी हिम्मत नहीं थी, कोई और हुआ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा उससे। एकला दादा बैठा था, मैं वे सब नीचे उतर कर गए थे, मैं तो साइड नहीं पकड़ लिया, मैं फिर को रह जाएगा और ना यो चला जाएगा। माँ जी मन यो काम करना है जी। बोला कौन सा माँ, मैंने रागनी गानी है। हाँ बहुत अच्छा भाई है, आवाज बहुत बढ़िया गानी सी। फिर माँ जी मन ने यो बैठते हैं नाम हाले हैं खड़ा होते हैं, तो मगा मन ने भी नाम लेना पड़ेगा। मिला भाई लेना पड़ेगा। माँ जी मैं आपका ले दूंगा मैं आप कह दो हाँ सी भर लियो, तो मैं यो मन बहुत लेट हो रहा हूँ जी, मैं मेरा आगे जली हुई है, मैं अपनी सोच रहा माँ जी मन नहीं सा लगा मैं बहुत लिया, मन जल्दी है। ये उसने हंस के न्यू कह दी, न्यू ले रहे बूढ़े हो गए के सिखावा भाई के समझावा, तो उम्र रही ना, नए नए छोरे हैं और कितने कोई सिखा दे कि मैं इसे तो ठीक हो जाए, मतलब इस टाइप सी की बात कही। और मेरे तो पहले कह रखी गई और चेल लेना बनाता, मैं आखिरी चल रहा हूँ इसका। मेरे तो फेट जच गई मदद डटे, मन तो उसकी पूरी सुनिए को मैं तो और बता दे तू किसका लूँ नाम, मन मेरा माँ जी न बन रही है। ले भाई देख ले भाई बाली यार या गान भाई ऐसे छोरे भाई, जब बाली शर्मा फुल थी फुल फ्लैश हवा थी, ये नए नए छोरे गान अरे भाई इनसे सीखो भाई कि मैं सीखने की उम्र से इनसे मिला। और वो बाली शर्मा जी बाथरूम करके आया, मैंने बाली शर्मा जी माँ जी रुको जी, एक जैसे बच्चा एक बड़ी हिम्मत करके करा नहीं, मेरा वो दौर चल रहा। बोले हाँ भाई बता माँ जी आप रागनी गाओ हो जी। बोले हाँ रागनी गाता हूँ। माँ जी मन ने भी गानी है ये। बोले बहुत अच्छे भाई। माँ जी फिर ये बैठते हैं यो लो होना तुम यो नाम, हाँ यो भी लेना पड़ेगा भाई। और इस खातिर माँ मैंने मैं चाहूँ इसे का नाम लूँ जिसने दुनिया जानती हो, जिसकी पहचान हो कुछ समाज में, मैं कुछ ऐसे का नाम लूँ। तो मैं आपका नाम ले लूँ जी। हाँ नहीं बोला भाई पहले एक भजन सुना, पहले एक भजन सुनेंगे, तेरे को सुर लय सुर का ज्ञान भी है नहीं है। माँ जी भजन तो मैं सुनाई दूंगा, चक्का सुन दी और मैं चाहूँ मेरा नंबर आ जाए। मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ दिल्ली तो स्पेशल, अपनी माँ पढ़ाई पढ़ाई का छोड़ के मैं आपके नाम की सुन के नहीं आ रहा हूँ। आधी रात तक नंबर ना दिया, मैं किसी बाली सुनूंगा, मेरा तो न्यू बैठा मैं मेरा नंबर कोड पर देगा, मन एक भजन गाना जरूर। आधी रात की सच्चा चुपी कर फिर शर्मा जी गाड़ी कैन चले गए और न्यूला भाई सोरा सुना होगा। तो जब सी वो जो मास्टर सतवीर जी गिरबाली शर्मा की जो कैसेट आ रही थी वो जो रंग काट की, उसमें तर्जें थी, लिखने वाले ने लिख डाला। एक तो यह तर्ज थी, एक तेज आंधियां हैं चिराग नन्हे से फरिश्ते, बड़ी ताकत के साथ गा रखी थी। मैंने उसी कैसेट से तर्ज और रागनी याद कर रखी थी, लिखने वाले ने लिख डाले, वो मैंने सुनाई। अब जैसे उस जगह पे हम खड़े हैं तो सारी चीज़ें याद आती हैं। और इसीलिए पता है कि एक जो नया बच्चा आता है उसके अंदर क्या होता है, कितनी तड़फ होती है, क्योंकि वह भीतरी सारी ऊपर का जारी है कि भाई किस कैसी फीलिंग होती है उस टाइम, कैसा महसूस करे आदमी, सब ध्यान है, एक एक चीज़ ध्यान है। वह सुनाए पात से भी मैं सवेर तक बैठा रहा, माँ भाई देखा कुछ बात बनेगी। साल 42 साल बड़ा माँ जी। बोले हाँ
माँ जी वो केरा मेरे वाले पसंद का बोला केरा माँ वो ठीक लग गया हो जी बताओ जी मैं आपका नाम ले लूँ ना तो भाई उन दर्द का डेगो जी मैं कार्ड ले हेलो ये कार्ड ले संपर्क में रहा हेलो शाबाश फोन कर लिया अगर आसपास हो तो तू आ जाए अगर क्या बात होगी मैंने कार्ड को जिम गाल लिया पेटा ना भरिया मार को हाँ ना ना कुछ ना हो एक दो बार मैंने उस नंबर पर फोन भी कराया फिर जैसे मेरे को बातचीत जैसे कुछ हो नहीं पाई ढंग से ठीक नहीं और वो तड़फ बढ़ती जा रही थी आसपास के फिर प्रोग्राम जिस तरह मैं दुकान पर बैठने लग गया और फिर आसपास के प्रोग्राम में जो लोकल घरेलू से प्रोग्राम छोटी पार्टी में अटेंड से लग गया एक आधे कारण नौरंगपुर पेट्रोल पंप खुला था और उसका उद्घाटन था उस दिन तुम भी आ रहा था तुम बोलिया नहीं मेरे था अरे था नहीं कई साल की बात है। परवीन गैल आ रहा था हम ना कहा करते जो हम देखने जा रहे थे तो उड़े गुरु जी आ रहे रणबीर बड़वासनिया बाली शर्मा आजाद खांडा खेड़ी वीरपाल खरकिया और परवीन रानी लिया भी आ रहा था अन्यवास दरोगा निवले भाई चाल रणबीर आ रहा है उस तो मैं फेटा दूंगा माँ भाई उस तो फेटा दे मन्नत यारी शे का नाम लेना है जिसने दुनिया जानती हो मजे भाव स्वाद भाई निवले भाई उस तो मैं फेटा दूंगा मेरी रिश्तेदारी है उस तो मत चाल भाई हम नौरंग पर पहुंच गए तो गुरुजी बैठे बड़े चटाई पे सारे कई जने बैठे ओखटी भर वारे निवास भी जा बैठे हम भी जा बैठे या बात हो ही गई निवास ने एक बात कही नहीं बोले अरे मारे एरिया में भी कर दे छोरा तैयार को है गणिया वो छोटा विकास रहा था जी उस गए मारे एरिया में भी कर दे को छोरा तैयार गणिया नहीं बोला कौन किसने तैयार करे सब भाई कौन किसने करे सब अपनी मेहनत ना तो हूँ है और करो भाई तैयारी अच्छी बात से कोई सीख जने नहीं बोला भाई यो छोरा है इसने तू कर दे तैयार हाँ नहीं बोला भाई देखेंगे भाई भगवान ने चाहिए ये मार दे एक भड़क उसके देश में लना रहा उसने तो उसने देख के एक बात सब तक नहीं हाँ भाई क्या बात हाँ भाई अब हम तो बैठे भाई कल ये राड़े भी ना हुई राउंड बोल दिया वीरपालकार गुरु जी का नहीं बोले भाई स्टेज पर मेरा जीस आ गया पहली बार स्टेज पर चढ़ गया मैं स्टेज पर जा गए मन लीलू तो बत्ती हंगा ला दिया टेक बोलन में माँ आज से चेला बनना है गुरु जी न्यू कह नहीं चाहिए अब भाई यो तो सही है भाई इसने तो बना लियो इतना हंगा ला के टेक बोल दी मगर लीलू तो बत्ती काट दिया आवाज माँ लीलू भी की भी नहीं सुननी चाहिए और वो राउंड खत्म हो गया भी यार वो बोवा भड़क तो मेरा तो थी तला उतरे माँ जी वो गाड़ी चलने से माँ गुरु जी माँ केरा हम मेरा क्यों ठीक लग गया क्या मैं स्टेज पर बोलिया था क्यों ठीक रही क्या बात है मेरे जान में गाड़ियाँ है ना इन्हें कार्ड छपे थे जब क्योंकि जब बालिन दे दिया इतनी कहते हैं गुरु जी ने कार्ड की देर में हेलो ले ये कार्ड ले और संपर्क कर लिया यार तुम आ जा यार भाई आसपास प्रोग्राम हो जाए ये मेरे तो दो हो गए कार्ड एक बाली का एक गुरु जी का फिर का मैं नहीं सोच मैं उस पर लिख रहा क्या जे जगदीश के छपवा रखे थे तो मैंने आइडिया ला माँ भाई ये कंपनी वाले हैं कैसेटा वाले ये नए गाड़ियाँ के नए कार्ड छपवाए मगा ये कद आगे बटन लग रही बात यह है बस साथियों सल्ले कर ली नहीं क्योंकि सवाल ऐसा है तो मैं आत्मा जब मैं बात वाह कर ना जो क्लियर हो शीशे डाल झूठ में क्यों बोलूँ बनावटी में क्यों कहूँ वाह बताओ अच्छी हो जाए बूंदी बात तो वाह है जो साफ है फिर क्या होया वह घूमती रहेगी बात माँ भाई जगन्नाथ तुम अब लुट गया तुम तन्ना मैं पहले ख्यास कर लिया थे इसकी लिस्ट में नाम आ जाए इसने तो बंद कर दिए बनाने चिल्ला जगन्नाथ का बनना किसी ने मेरे तन्यू बता दी दिल्ली पल्ला मोड़ पे अलीपुर पल्ला मोड़ है वहाँ शनि मंदिर बना है अंशे ने बता दी अंशराज हमारे गांव में जो पार्टी थी उसका हेड था अंशराज जी सबके गुरु थे जो गांव की पार्टी थी उन सब के गुरु अंशराज जी थे पर मेरी वो सगी मोशिया छोरा था पर मन वो भी ना बनाया भाई अपना में चाह भाई इज्जत बतेरी सारे करी उस्ताजा बराबर इज्जत करी पर मन गुरु धारण ना करे
नहीं बोला भाई रणबीर का प्रोग्राम सुन का भाई उड़ा चक्कर कर रहे थे माँ लो कड़ो रणबीर का प्रोग्राम नहीं बोला पल्ला मोड़ो था माँ ईब कद होगा नहीं बोला आए शनिचर हो है शनि मंदिर बना है आए शनिचर उड़ा प्रोग्राम हुआ मैं तो बनाए बताए बूझता ताजता मैं पल्ला मोड़ पहुंच गया जाडे का टाइम था मैं पहुंचा शाम ने 5 बजे थी 4:30-5 बजे थी लकड़ा रहा किस्सा गान लाग रहे गुरु जी मैं पहुंचा मन रागनी सुनी 1:30 आधी तो वहां सुनी वक्ता पड़ी लकड़ा रे पे दया करो गुरु धन मारे पे अरे एक बार आखिरी नहीं है दूर भगा दिया उल्ला एक पैर की तड़फूंदी तो जब तक ना बोलिया परवाना छाती गला लिया भेद लिख्यान मोला एक या सुनी 1:30 सुनी फिर जाए बोल दी दिन छिप गया सब चले गए गुरुजी भीतर चले गए एक बात तो मैंने पाएंगे ना माँ जी ने लखा एक बात उनका ध्यान था नहीं उन ले रहा कि मैं दूर आ रहा था क्यों कर माँ जी आ गया था सुनने इतना है बोल लिख दिया बस गुरुजी मंदिर में चले गए हिसाब किताब में देखूं खड़ा खड़ा हिसाब किताब करवा के जायलो थी जमुना शोरी वह क्वालिस गाड़ी थी और गाड़ी में बैठने लगी माँ भाई भी चूक गया मैं तो दूर खड़ा खड़ा नहीं देखूं कित कित जा है न्यू न्यू नारे नजर माँ भी चूक गया तो फिर चूक गया वह गाड़ी में बैठने लग रहे थे मैंने बाज के माँ जी सुनो बोले हाँ भाई माँ जी हाँ चाहिए ना मैंने एक कुड्डा करो मैंने काम करना मैंने आपसे जब भी पूछी थी आपने मतलब मेरी मैं कितना नाम लेने लग जाऊं और आपने कहा मेरा चेला खून है मैंने शर्म होता होगी जब तक आपके नॉलेज में पक्का ना हो काम और मेरा जी करा जी गान में और आपकी नॉलेज में ना और मैं कितना नाम लूँ तो ये मेरी आत्मा नहीं मानती जी अगर आप हाँ से ना मैंने एक जवाब दे दो जी गुरु जी ने साथी खिला लिया भाई होए नहीं करके नहीं बोला भाई तेरी मेरे में श्रद्धा मानना है माजी मानना है जो तुम्हारे तो आ रहा हूँ जी श्रद्धा मानना है मगा न तेरी मेरे में श्रद्धा मानना था भाई तू मेरा ले लिया करना मैं तो पाया का हाथ ला के अरुड़े तो चाल पड़ा घर में पहुंचा 12-12:30 बजे रात ने गिरफ्ता पड़ता जो फोन फान भी ना दे कुणबा खड़िया छक्या पर आज गया भाई कित गया आज तो खो गया घर ना आया माते का कड़ गया था राम करनी रो मेरा जी सारा माँ गुरु जी की मिल गया रहा मौज हो रही माँ गुरु जी तो रगा था मैं डेढ़ कड़े जा रहा था मत ना मेरा मैं गुरु जी तो जा रहा था कौन गुरु जी मैंने बताया मैं न्यू उड़ गया था तुम पागल हो गया तुम तो मर रहेगा बावड़ा हो गया तुम तो बदनाम करने से हम तू तो रागनी गान लगेगा और वो रोटी ले आओ मैं रोटी खाई मैंने को 3-4 फालतू एक दो नहीं 3-4 मरूँ ना भूखा सारे दिन हो गया 8 दिन अरे गुरु जी मिल रहे मेरे मन की और यहाँ पर रखी गुरु जी ने रोटी खाई मैंने जच के और फटकार के सोया मैं फिर मैं उड़े दिन या थी भाई मुलाकात कमल भाई साथियों आपकी थे कि रणबीर जी से मुलाकात या मुलाकात थी भाई फिर तो अपन गुरु जी मंच पे मिले हाँ जिसे हम बांगे फावड़े थे अपन गुरु जी ने पार्टी लिया आग गए पाए हाँ मैंने न्यू भी तंग नहीं कराया कदे भी के तंग ला लिया के भाई पार्टी कौन है कि भाई मैंने पार्टी चाहिए मेरी बजाओ नहीं ना मैं तो शुरू में अपनी छोटी मोटी जिसी भी थी मैं अपनी खुद की पार्टी बना के और वह लेके चल जाता मैंने किसे किसे के साज पे नहीं मेरा ज़्यादा कोई क्या हो गया कदे कोई एक आध बार कदे जरूरत पड़ गई हो ना मैं बगैर पार्टी में गया ही नहीं एक अभी तो गुरुजी हैं बैठे हैं और कभी भी फोन करके मैंने कदे फोन करके आमने सामने मैंने कदे भी न्यू कहिए कौन है गुरुजी प्रोग्राम लिखवा दो कि मेरे प्रोग्राम करवा दो कि मेरी सिफारिश कर दो कि मेरा योग कर दो मन कदे कौन कही ना मन कदे फोन करके न्यू को या क्यूकर है या क्यूकर है या क्यूकर होगी न्यू क्यूकर है न्यू क्यूकर या कदे नहीं कही मैंने फिर इस लाइन में बढ़ के मैंने इसको बारीकी से जितना मैं समझ पाया मैंने बारीकी से समझा इसको यहाँ सिफारशी नहीं चलेगा भाई बिल्कुल नहीं चलेगा कदे किसी का न्यू वहम हो बहुत से साथी कह दे तू कह देना तो मेरी मार्केट आ जा तू मेरा न्यू सिफारिश कर देना मेरा न्यू चल जा
तू चाहो तो मेरा काम चल जाए भाई। इस बैम ने काट दिया भाई दिमाग में आगे कि यहाँ कोई किसी का काम चला देगा, नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ना इसमें कोई किसी की मदद करता है। ये कंपटीशन है भाई, ना हर लाइन में कंपटीशन है, इस लाइन का नाम ही कंपटीशन है। और एक दिन सिफारिश कर देगा को 2 दिन कर देगा, काम तो रोज चाहिए। ऐसे मेरी मुलाकात हुई थी गुरुजियों से। और भाई मेरा तो भी भाई देखते हैं जी लकड़ी से मेरे सामने आओ ना, एक दिन का वाकया है। वहां बैठे मानेसर साइड प्रोग्राम था, तो गुरुजी भी, आज़ाद खंडा खेड़ी, सुमित सातरोड और हम 4 पार्टी, और शायद नीलम और संगीता जांगड़ा, ये 6 पार्टी थी। तो आज़ाद, सुमित और हम तीनों बैठे सा। शुरुआत थी साल मटके बंद ना करे, तो बहुत बड़ा ग्राउंड था वो देशों रिकाज कुछ के किए था, कुछ ऐसा कर रखा था। और उस टेंट में गुरुजी न्यू एंट्री करी, ओए देखते मेरे जाना था उठा, मैंने दूर ते मैं न्यू बैठ गया, हाथ चढ़ गया। आज़ाद हंसन लग गया, न्यूला डट जा। मैं क्या हो गया? न्यूला डट जा, इब्बा कौन देखता हो? उन्हें कौन दिखता बोले इब्बा तू? मेरा आज़ाद है, उसने तो दिख पूछे ना, मन्ना तो दिख गया, मन्ना तो दिखने लग है। मतलब मेरा वाला काम करो, मन उससे देखा क्या करना है? मनो मूर्ति दिखने लग रही राती, उसने दिखो जो मन्ना तो दिखने लग रहा। मम्मा तो अपने वाला उस दिन नहीं बोला, फिर 500 उसने कही, नहीं बोला तेरी बात पूरी है, पूरी मन्नत दिख यार। मन तो अपना उसने देखा किया, मतलब मेरा जो झाल उठी है, मतलब उसने पेश कर रहा हूँ, ओए हो या वो मूर्ति चली। और भाई बम्बई भी कौन ऐसा को सुतरा मतलब कई बगार माँ गुरु जी आपने मां बम्बई जाना चाहिए था। नहीं बोला रहे जब ये एक मन मुर्की गलवा ली। अच्छा, और बोले भाई जब तो बोले जवान भी थे माई के बिगड़ गया, बोला ना भाई फर्क था। नहीं बोले मुर्की गलवा ली, और नहीं बोले लोग नहीं कहने लगे, बोले भाई के करवा लिया यो, के गलवा लिया यो, के मतलब है लुगाइया डाल कर लिया, के मतलब है फलाना डाल कर लिया। और नहीं बोला भाई मैं नहीं सोचूं भाई नक्का डबा दूं केरा भाई। नहीं बोला फिर मैं बोला वो तो भाई रंगीला आदमी है हर पल। नहीं बोला मैं घूमन फिरन जान लग रहा यार, बोला पनी हारी जा जड़क मड़ा हपल्ला करके नहीं बोली बामण के पहले थोड़ा सुथरा था गया जुल्म और क्यों करवा लिया बामण के बोले पहले थोड़ा सुथरा था, यो जुल्म क्या कर दिया, यो गा और क्यों छोड़ दिया तीर गए ले। नहीं बोला भाई घूम फिर का अब आगे बैठे नहीं बोला भाई सर रो लियो, बोला ये नहीं लड़ेंगी और से तुम दिल डालियो भाई ये नहीं लड़ेंगे कद्दे भी तो भाई ऐसे मेरी मुलाकात हुई थी गुरुजियों से। फोटो उतरवान का स्टाइल। हाँ फोटो उतरवाती आने देख लियो भाई, जिस सामू गुरुजी बनाए देखो, जिस सामू वो बना दिया भाई सामू ना बना किससे ऊंचे किसाए बैठे हो एकदम को कैमरा लेकर आ जाना गुरुजी ईसा मुंह बना देगा, जब कोई भी बना दे ना भाई शर्त से हमारी। अच्छा फोटो खिंचवा के देख लो, फोटो गेल खिंचवा के देख लो, चाहे 13 साल छोरा खिंचवा लो जब भी उसका सुथरा होगा, चाहे 25 साल खिंचवा लो उसकी गेल जब भी उसका सुथरा होगा, चाहे भाई मेकअप करा खिंचवा लिया उसका जब भी सुथरा होगा क्यों न्यू कहा ना थारी रजा बिन कोई ना रजा है, और जिसको सजा है तूने सो ही सजा है। बराती तो बोले बराती की माए जन दे भाई है। अरे भाई गान का जब शिवा जित चलिया गया, नहीं गया तो कंपटीशन में फेल हो गई। कंपटीशन दूर था, चल जरूर है जाना चाहिए, चाहे शक्ल दिखा दो एक बार। हर जन नहीं गया तो फिर कंपटीशन है फेल हो गई, जनता पट्टे गई। आज भी मिला हम नहीं मिला प्रोग्राम करने सारे जहाँ जगह जगह जहाँ आज भी वह उचकी लेते पाओ लोग, खूब याद करते पाओ लोग खूब। 15 साल पहले आया था भाई, हाँ 20 साल पहले आया था भाई, अड़ न्यू कराया था भाई, अड़ न्यू वो कराया था भाई, छोरा वाजबात और भाई बहुत आशीर्वाद गुरुजी का रहा है।
देखिए कैप्टन बहुत बढ़िया बॉलर हो जरूरी नहीं है, कोई कैप्टन बहुत बढ़िया बैट्समैन हो वो एक कैप्टन बने, ये भी जरूरी नहीं है। उसकी रणनीति पूरी हो कैप्टन की, कैप्टन नीतियों का जानकार हो, उस कैप्टन को ज्ञान हो मैच जीतने का कि तेरे पास कितनी पावर है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, और जो युद्ध तू लड़ने जा रहा है, जो लड़ाई लड़ने जा रहा है, इन्हीं हथियारों से वो लड़ाई जीतनी है। वो होता है कैप्टन, और वो गुण मेरे गुरुजी में पूरे हैं। कोई के कह है, कोई कुछ कह है, कोई कुछ कह, वो उसकी अपनी सोच है, पर बोले मांगे राम पे छाने, हमने बिना पे छाने कुछ ना। एक शिष्य तैयार करने में, एक शिष्य को पेश करने में यह लगा ले कि जोर पड़े है कुछ, तो चाहे कुछ भी ला ले, चाहे इसका प्रारब्ध ला ले, या फिर एक कहें भाई प्रणाली, प्रणाली हो भाई कवि की हम कहते हैं फिर घनिया का छो उठेगा भाई। आज तो सब किम चल गया, कोई किस्से की गाओ क्यों करेगा ना, तो गाने वाला या तो खुद अपनी बना के गाया करता था या फिर अपने गुरु की गाया करता था। उसकी हो अपन गानियाँ, गाने वाले बहुत जन्म लेते हैं, गानियाँ तो हर गांव में पा जाएगा, घर गैल भी पा जाएगा छोटा मोटा, है ना, गांव गैल तो कहीं कहीं पा जाएगा। कवि रोज जन्म नहीं लेता है, कवि कभी कभी कहीं कहीं जन्म लेता है। और जो कवि है जिसका 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 मसाला जनता पसंद करती है, जिसके जिसके मटेरियल की जनता में मांग होती है, मांग और पूर्ति का तो नियम है, जिसको लोग पसंद करते हैं, फिर वो अपनी गाओ, उसके शिष्य गाओ, उसकी ओर गाओ, या चल रहा है प्रणाली। कवि के बगैर प्रणाली नहीं है, प्रणाली चलेगी कवि की, जो गाने वाला भी है और कवि भी है, कवि भी वाला भी है, उसकी चलेगी प्रणाली। तो मैं ये कह दूं कि दादा जगन्नाथ जी की प्रणाली में इतना विशेष स्नेह था दादाजी का गुरु जी से, विशेष लाड जिसने कहा ना, विशेष लाड जिसने, एक तो यार प्रेम शब्द है यार, एक विशेष लाड था। सतपुरुषों ने वह हो गया यो किसा जमाना आ गया रे, वेद व्यास जी दया करे थे वो है रखना आ गया रे, गुरु राम भगत की कृपा से कुछ गाना आ गया रे, राम भगत की कृपा से मन कुछ कुछ गाना आ गया रे, राम भगत की कृपा से मन कुछ गाना आ गया रे। बालकपन में मौज उड़ाई, खाए खेले बहुत घने, खाए और बजाए देखे टेढ़े टेढ़े बहुत घने, झूठे यार बतेरे देखे, झूठे चेले बहुत घने, झूठे यार बतेरे देखे, झूठे चेले बहुत घने। दादा जगन्नाथ के, दादा जगन्नाथ के चित्त के चेले, दादा जगन्नाथ सही चित्त के चेले, ये होश दो या तीन में हो, किस पे करूं रे यकीन, शर्मी आगी सारे और बिगड़िया सब का तीन हो, सब करूं रे यकीन। बालकपन में मौज उड़ाई, खाए खेले बहुत घने, बगाए और बजाए देखे, मेले ठेले बहुत घने, फिर झूठे यार बतेरे देखे, झूठे चेले बहुत घने। दादा जगन्नाथ के सही चित्त के चेले हों से दो या तीन, बता किस पता उन दो या तीन जो है ना भाई, उन दो या तीन ना में यो था भाई क्योंकि हम दोस्त दौरे बैठे हैं विशेष सने, हर फंक्शन में पूरे जो एक बाप का रोल आखिरी तक दादाजी ने हर ब्याह शादी में सारा हर फंक्शन में उसने अपना बैठ जाएगा। हाँ
निभाया है। तो गुरुजी तो दादाजी के विशेष विशेष अजीज विशेष प्रेम रहा। तो साथियों ये थी मोटी मोटी जानकारी गुरुजी के बारे में। अभी कितनी बताऊंगा, अच्छा मेरे दौरे तो एक हफ्ता सुन ले भाई के मन के में याद आए जागी। तो ये थी गुरुजी रणबीर सिंह जी के बारे में, जितना मैं कैसे मिला, कैसे मैंने अपना भी इसमें बताया और गुरु से मेरी कैसे मुलाकात हुई। अरे भाई चुटकले मदन को इसे मैं डेढ़ चुटकले में जान गुरुजी डाल सकते हैं। कितना है पुराना, कितना है सादा चुटकुला हो। फिर वो तो जब लाला जी बोल रहे, जब सुनो लाला जी बोल पड़िया, बुढ़िया बोला जब बुढ़िया है बोल पड़ी, उसे फेस एक्सप्रेशन, उसका हाव भाव, उसी आवाज, डेढ़ से डेढ़ चुटकुले ने भी कलाकारी अदाकारी सर अदाकारी कलाकारी और ना नाचता और ना डटता। न्यू भी कोने अगले जमाने नाच पड़िया और न्यू कोने को न्यू कह दो देखा नाचता कौन है। ओए बोला तेरी बोलगा तेरी बीन का तार सपेले बोला खटका से मेरी छाती में। बम्बई प्रोग्राम था भाई, गुरुजी जा रहे थे, स्पेशल बुलाए थे उनने कि दादा एक आध भजन सुना दिए ना, सुमित्रम थे ना, ये दोनों भाई आए हैं और ना तो चुटकुले सुना दिए। चुटकुला में तो फिर मैंने बताने की जरूरत कौन है, बताने की जरूरत तो मैंने गाने में भी कौन है, बाकी चुटकुला में तो सब कम भी बना दिया। और फिर भजन एक दो तीन भजन गाए थे, एक यो गाया था तेरी बीन का तार सपेले खटका से मेरी छाती में, बम्बई वाले भी अड्डे घेर दिए, लुटा दिए थे। जब वो चाल्या है न्यू हाड़ा हाथ मारे मारे कर न्यू जया रागनी गाई है, क्या थी इसकी, रूप देख कर न्यू मन खिल गया जनो तेल गाल दिया बाती में, तेरी बीन का तार सपेले बोला खटके से मेरी छाती में। एक आध वाक्य ऐसा होता है जीवन का जो आदमी मरे जाएगा पर वो वाक्य भूल नहीं सकता। पर वाह रागनी मेरे जहन से लिकड़ती नहीं, जिक्र गुरु वो तो गणिये है, पर बम्बई वाला वो सीन वो तो लिकड़ता है नहीं मेरी जान में। बम्बई वाले कलाकार उन्हें फिक्के लगने लग गया भाई ये है। तो साथियों ये मोटी मोटी जानकारी थी। और अगर आपको कुछ पूछना हो, मेरे बारे में पूछना हो, गुरुजियों के बारे में पूछना हो, या दादाजी के बारे में आपका कोई सवाल हो, आप बेहिचक करिए। दादाजी के जीवन परिचय के बारे में पिछले 2 दिन हमने बात की थी, तो ये आज जिक्र था गुरुजी रणबीर सिंह बड़वासनिया जी के बारे में। जैसा ये कमल भाई ने पूछा था कि गुरुजी रणबीर जी और से आप कैसे मिले, पहली बार मुलाकात कैसे हुई, कैसे इनसे जुड़े, तो मोटी मोटी जो बातें थी वह आप कल हम जिक्र करेंगे। कई साथियों का जवाब आया है, सवाल आया है, कल हम जिक्र करेंगे सतप्रकाश जी का। कई साथी पूछते हैं सतप्रकाश कौन से भाई, सतप्रकाश कौन होया भाई, ये सतप्रकाश कौन होया भाई, कोई न्यू कह दे है बोले यो कौन लिखदा, और बोले इनके गांव में को सतप्रकाश है वो काट गेड़ वो लिखे कविता, अरे बोले यो उसने क्यों दे है, यो उसने क्यों पीछे दिल्ली दे है, और सतप्रकाश लिखे कविता रियो अपना भोग ठोक दे है कोई क्या मौका है सतप्रकाश कित का है, सतप्रकाश नहीं। कल जिक्र करेंगे भाई सतप्रकाश जी कौन है, सतप्रकाश जी क्या है, सतप्रकाश जी किस ऊर्जा का नाम है। कल सतप्रकाश जी के टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल खोल के सतप्रकाश जी के बारे में बताएंगे। सतप्रकाश जी क्या है क्या नहीं कल पता लग जाएगा सभी साथियों, क्योंकि कल चर्चा खुल के करेंगे। अभी समय इजाज़त नहीं देता है, नंबरदार जी आंखें निकाल रहे हैं, समय हो गया है। और साथियों परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल, रोज़ 2 बजे सत्संग विद फैमिली का कार्यक्रम होता है। और आज शायद रागनी का कार्यक्रम जो था वो हरिओम चैनल पे वो हो नहीं पाया है, एक ही भजन हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिससे लाइव नहीं चल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और कल सतप्रकाश जी का पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल है वो भेजें, कोई मार्गदर्शन आप मेरा कर सकते हो वो भेजें, कोई सुझाव आप मेरे को देना चाहते हो तो वो भी। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है, आपको जो कुछ भी लिखना है वो लाइव सेट हम नहीं देख पाते हैं, आप अभी जो लाइव सेट में लिखते हो वो हम देख नहीं पाते हैं। आपको जो भी सवाल या मार्गदर्शन या जो भी सुझाव देना है वो
ये अभी अपलोड हो जाएगी वीडियो, उसके बाद नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल लिखिए और आज वाली में लिखिए, क्योंकि आज कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सारे सवाल वो आप लोगों के रजिस्टर में उतार लिए जाएंगे, फिर उन टॉपिकों पे चर्चा होगी और फिर अगले दिन अगली वीडियो के उतार लिए जाते हैं, अगले दिन अगली वीडियो के। तो जो पीछे लिखे जाते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं, तो जो आज आपकी जिज्ञासा हो वो आज वाले में लिखें। तो 1 मिनट के बाद हेमदास जी, दास हेमराज जी, तो पूरा दास हो गया तुम माशाल्लाह, आपके बीच में सत्संग की वाणी लेके पेश रहेंगे। कल मिलते हैं, कल तक के लिए हरिओम।